जो पिछले 5 दशकों से सिनेमा का ही दूसरा नाम बन गया है। एक आवाज जिसकी गूंज आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है, पर उस शख्सियत के अंदर एक ऐसी बेचैनी है, एक ऐसी जिद है जो उन्हें कभी रुकने ही नहीं देती। आज हम इसी दिलचस्प पहेली को, इसी पैराडॉक्स को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये शब्द हैं खुद उनके, और यहीं से ये सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी आग है जो इस महानायक को 80 की उम्र में भी जलाए हुए है। क्या ये सिर्फ कला के लिए जुनून है, या फिर कहीं गहरा गुमनामी का कोई पुराना डर? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 70 के दशक से। ये वो दौर था जब देश में एक अजीब सी बेचैनी थी, सिस्टम से एक नाराजगी थी। देश अपनी आवाज ढूंढ रहा था, और उसे वो आवाज मिली एक लंबे गहरी आंखों वाले नौजवान में। देखिए, एंग्री यंग मैन सिर्फ एक फिल्मी किरदार नहीं था। नहीं, वो उस पूरी पीढ़ी की आवाज बन गया जो नौकरी के लिए लड़ रही थी, करप्शन से जूझ रही थी। उनके किरदारों में लोगों ने अपनी ही हताशा और उम्मीदों का अक्स देखा। जंजीर के इंस्पेक्टर विजय ने एक नए हीरो को जन्म दिया। इसके बाद तो दीवार के डायलॉग्स तो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। शोले के जय ने दोस्ती को एक नई परिभाषा दी, और फिर डॉन ने तो उन्हें बॉक्स ऑफिस का शहंशाह ही बना दिया। हर फिल्म के साथ वो सिर्फ एक स्टार नहीं, एक भरोसा बनते जा रहे थे। वो अपनी कामयाबी के शिखर पर थे, सब कुछ परफेक्ट था, उन्हें अजय माना जाता था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये तारीख भारतीय सिनेमा के इतिहास में शायद काले अक्षरों में दर्ज है। कुली फिल्म के सेट पर हुआ एक हादसा, एक ऐसा हादसा जिसने एक सुपरस्टार की जिंदगी को मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। एक मामूली से दिखने वाला एक्शन सीन एक बुरे सपने में बदल गया। चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने भी लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन अस्पताल के बाहर पूरा देश एक साथ खड़ा था। मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर जगह बस एक ही दुआ थी। ये किसी एक्टर के लिए सिर्फ दीवानगी नहीं थी, ये अपने हीरो को खोने का डर था। उनके अपने शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई थी। सोचिए, जब कोई मौत को इतने करीब से देखता है तो जिंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। शायद इसी घटना ने उनके अंदर काम को लेकर वो बेचैनी पैदा की कि हर मिला हुआ दिन एक बोनस है जिसे जाया नहीं करना। मौत को हराकर लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन 90 का दशक अपने साथ एक बिल्कुल नई चुनौती लेकर आया। इस बार लड़ाई बाहर नहीं, अंदर थी। ये पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह की असफलताओं का एक लंबा अंधेरा दौर था। मतलब एक तरफ तो शहंशाह की इमेज थी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। राजनीति में नाकामी, एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में, और उनकी कंपनी एबीसीएल का दिवालिया हो जाना। वो अर्श से फर्श पर आ गए थे। ये वो दौर था जिसने शायद उन्हें सिखाया कि शोहरत कितनी कितनी जल्दी हाथ से फिसल सकती है। और जब दुनिया ने ये मान लिया था कि खेल खत्म हो चुका है, तब हुई भारतीय मनोरंजन के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे शानदार वापसी। एक ऐसा दांव जिसने न सिर्फ एक डूबते करियर को बचाया, बल्कि टेलीविजन की दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। साल 2000 ये सिर्फ एक तारीख नहीं, एक नए युग की शुरुआत थी, जब बड़े पर्दे का बादशाह छोटे पर्दे के जरिए हर घर में दस्तक देने वाला था। कौन बनेगा करोड़पति? अरे, ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक राष्ट्रीय घटना थी। रात 9 बजे सड़कें वीरान हो जाती थीं। हर घर में एक ही आवाज गूंजती थी, कंप्यूटर जी, लॉक किया जाए। इस शो ने ज्ञान को ग्लैमरस बना दिया। इसने आम आदमी को एक सपना दिया, लेकिन सबसे बढ़कर इसने अमिताभ बच्चन को एक सुपरस्टार से परिवार का एक सदस्य बना दिया। तो आखिर यहाँ हुआ क्या? उन्होंने खुद को फिर से गढ़ा, रीइन्वेंट किया। वो एंग्री यंग मैन की छवि को बहुत पीछे छोड़कर एक ऐसे बुजुर्ग बने जो ज्ञान बांटता था, लोगों को उनके सपनों तक पहुंचने में मदद करता था। ये उनकी दूसरी पारी नहीं थी, ये उनका पुनर्जन्म था। पर उनकी कहानी सिर्फ अभिनय के उतार चढ़ाव तक ही सीमित नहीं है। उस स्क्रीन की छवि के पीछे एक ऐसी शख्सियत है जिसकी जड़ें साहित्य, सामाजिक सुधार और सेवा में बहुत गहरी हैं। उनके पिता एक महान कवि थे, और बच्चन सरनेम अपने आप में जाति व्यवस्था पर एक चोट था। उन्होंने अपनी जबरदस्त लोकप्रियता का इस्तेमाल पोलियो उन्मूलन जैसे अभियानों के लिए किया। तो ये दिखाता है कि उनकी विरासत सिर्फ रियल लाइफ तक ही सीमित नहीं है। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं, सफलता, असफलता, मौत से जंग, और फिर शिखर पर वापसी। ये सब देखने के बाद क्या लगता है? उनकी लगातार काम करने की जो ये बेचैनी है, क्या ये सिर्फ एक आदत है, या फिर उस इंसान का जिंदगी को कसकर पकड़ने का एक तरीका जिसने एक बार उसे लगभग खो ही दिया था? ये सोचने वाली बात है।